बेटा सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। कल हमने क्या पढ़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बारी है किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़े आंतों की। जो क्या है? बड़े आंत भी होते हैं। आंत दो किस्म की है, एक को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरे को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। शाबाश। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके कुछ पॉइंट्स। फंक्शन, पहला देखो इनका काम क्या होता है। किनका? लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? द लार्ज इंटेस्टाइन absorbs water and electrolytes from undigested food। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये एब्जॉर्ब वाटर करता है, ये वाटर को चूस लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स और जो इसमें करंट होती है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जो वो फूड है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जिसको हमारी क्या पेट रिजेक्ट करती है वहाँ से, उसमें वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें क्या वो समझो एक किस्म की करंट होती है, बिजली करंट होती है, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन। वेस्ट एलिमिनेशन, और जो इसमें गंदा मवाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, हेल्प अस एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये मदद करता है इस गंदे चीज़ों को, गंदे जो गंदा मवाद हमारी पेट में रहता है, जो हमारे पेट को ज़रूरत नहीं होती, हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती है, उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। उसी को लिखते हैं वेस्ट एलिमिनेशन, जो हमें बड़ा पेशाब और छोटे पेशाब की सूरत में बॉडी में होता है। फिर इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत बेटा क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन, ये पानी को चूस लेते हैं कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन, ये अहम है, ये बॉडी में नॉर्मल पानी हमारे लिए रखता है, यानी बॉडी को कितना पानी चाहिए उसको वो मेंटेन रखता कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। वेस्ट मैनेजमेंट, और जो पेशाब होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग वेस्ट, ये अहम रोल अदा करता है वेस्ट को बाहर निकालने में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज एसेंशियल फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन, ये जो हो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़े आंत, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की काम में मदद करता, ये बहुत अहम है, ये बहुत ज़रूरी है। किस लिए? क्योंकि ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अहम रोल अदा करता है। आगे बढ़ो सर, आगे नहीं। तो इसके बाद सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग डाइजेशन, डाइजेशन के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ये आपको जरूरत लगेंगे। इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन क्या है? टेकिंग फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स थ्रू माउथ, जब हम गुजा लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, किन से? प्लांट से, थ्रू माउथ, मुंह के जरिए लेते, उस अमल को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन इज द प्रोसेस वायर फ्रॉम वी टेक फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स थ्रू माउथ। बात आई समझ? यहाँ शॉर्ट याद रखो, टेकिंग फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स थ्रू माउथ, माउथ के जरिए हम प्लांट से गुजा लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं। डायरेक्टली कैसे लेते हैं? हम गए किसी शेड के पौधे पर, तो उधर से उतारा शेड तो खा लिया, ये हो गया डायरेक्टली।
इनडायरेक्टली हम रोटी लेते हैं, पात लेते हैं, ये सब हम मुंह में लेते हैं। जब हम बॉडी में लेते हैं, इस अमल को इंजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर है डाइजेशन। फिर क्या है? डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद म्यादे में जब जाता है ये इंजेस्टेड फूड, जो हमारे मुंह से कहाँ चला जाता है? स्टमक में, इंटेस्टाइन में, उधर उसको ये तोड़ता है, उधर उसको काइन बनाता है। उसी को बोलते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, नोन एज डाइजेशन, नोन एज। फिर है एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन होता है, उसका मतलब चूसना, निकालना। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड थ्रू मेम्ब्रेन्स इनटू वेरियस ऑर्गन्स। जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जिसको तैयारी होती है, जो इंटेस्टाइन, स्टमक में तैयार हुआ होता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू मेम्ब्रेन्स, इन आंतों की इन दीवारों से उसको क्या चूस लिया जाता है इनटू वेरियस ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स में एजाओ में भेजते हैं। एसिमिलेशन, इसमें एब्जॉर्ब्ड फूड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल कंपोनेंट। एसिमिलेशन होगी वो अमल जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड ऑर्गनों में जाते हैं, हमारे उज़ू में जाते हैं, इन जोड़ों में चला जाता है। उधर से क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड फूड और इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल कंपोनेंट, फिर ये सेलों में दाखिल हो जाता है, सेलों में जाता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर है इजेशन। फिर है इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू अनस। जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी वो फूड जो डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, जो हमारे बड़े आंतों में मौजूद है, जिसको हम फिर पेशाब कहते हैं, चाहे वो छोटा पेशाब हो या बड़ा पेशाब हो, उसको फिर बाहर निकालते हैं एक रास्ते से। उस रास्ते का नाम है अनस, उसको बाहर फेंकते। ये है काम किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। और घर में जाके इस वीडियो को बार बार देखना और इसको अच्छी तरीके से याद रखना, समझना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दूसरों तक भी पहुंचाना, इनको भी करना। कॉपी पर लिखा? देखो मैं